नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नोटबुक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें पढ़ते हैं राजस्थान का नामकरण। वैदिक काल या ऋग्वेद काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवत। रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान को किस शब्द से संबोधित किया? मरुक्रांत शब्द से किया था। महाजनपद काल में राजस्थान का नामकरण या महाभारत काल में राजस्थान का नामकरण क्या क्या था? गंगानगर व हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता था? योद्री प्रदेश कहा जाता था। बीकानेर को जंगल प्रदेश कहा जाता था। नागौर को क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर कहा जाता था। जयपुर को क्या क्या कहा जाता था? विराटनगर कहा जाता था। अलवर को मत्स्य जनपद कहा जाता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर को सूरसेन कहा जाता था। जैसलमेर को वलिया मांड कहा जाता था। जालोर को क्या कहा जाता था? सूर्णगिरी कहा जाता था। भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को सिवी जनपद कहा जाता था। महाभारत काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ को योद्री प्रदेश कहा जाता था। बीकानेर को जंगल प्रदेश कहा जाता था। महाभारत काल में जयपुर के बेराट को विराटनगर कहा जाता था। महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। महाभारत काल में अलवर को मत्स्य जनपद कहा जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर थी। महाभारत काल में भरतपुर, धौलपुर, करौली को सूरसेन कहा जाता था। प्राचीन काल में उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को सिवी जनपद, प्राचीन काल में जैसलमेर को वलिया मांड कहा जाता था। प्राचीन काल में जालोर को स्वर्णगिरी व भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था। प्राचीन काल में नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो दो स्थानों से मिलता है, गोसुंडी शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख। और इसमें क्या मिलता है? गोसुंडी शिलालेख में मिलता है राजस्थानी शब्द मिलता है, और इसमें राजस्थानी द्वितीय शब्द मिलता है। इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी शिलालेख 532 ईस्वी का है। गोसुंडी शिलालेख कब का है? 532 ईस्वी का है। गोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे गोसुंडी शिलालेख? नगरी चित्तौड़गढ़ में। यह एक खंडित शिलालेख है। वर्तमान में यह गोसुंडी शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। गोसुंडी शिलालेख संस्कृत व ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गोसुंडी शिलालेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि और संस्कृत लिपि है। गोसुंडी शिलालेख से वैष्णव व भागवत धर्म का प्रचार का उल्लेख है, जो भारत में सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। गोसुंडी शिलालेख की खोज श्यामल दास ने की, जबकि गोसुंडी शिलालेख को D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। खोजा तो किसने था? श्यामल दास ने खोजा, लेकिन पढ़ा किसने था? D.R. भंडारकर ने पढ़ा। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ये 682 ईस्वी का शिलालेख है। 682 ईस्वी का शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है मेरे दोस्तों? सिरोही में स्थित है। बसंतगढ़ शिलालेख खिम्मल माता मंदिर सिरोही में स्थित है। किस मंदिर में है? खिम्मल माता मंदिर में। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। कहाँ पे है? सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख में मेवाड़ के शासक शिलादित्य का उल्लेख है। शिलादित्य का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है?
बसंतगढ़ कहाँ पे है? सिरोही जिले में है। कौन से मंदिर में है? खिमल माता मंदिर में है। मध्यकाल में राजस्थान के क्षेत्रों के विभिन्न नाम क्या क्या मिलते हैं? तो देखिए मेरे मित्रों, जयपुर जयपुर को कहा जाता था, आमेर को मोमिनाबाद कहा जाता था, करौली को इस्लामाबाद, सिवाना को खैराबाद कहा जाता था, जालोर को जलालाबाद कहा जाता था, उदयपुर को महमूदाबाद कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम रखा था। खिजराबाद क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। जालोर को अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था। जालोर का क्या रखा था? जलालाबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना बाड़मेर को अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद नाम दिया। क्या दिया? खैराबाद नाम दिया। उदयपुर को अकबर ने मोहम्मदाबाद नाम दिया। क्या दिया? मोहम्मदाबाद नाम दिया था। करौली के तिम्मलगढ़ को मोहम्मद गौरी ने इस्लामाबाद नाम दिया। क्या दिया? इस्लामाबाद नाम दिया। जयपुर के आमेर को मोहम्मद शाह ने मोमिनाबाद नाम दिया। क्या दिया? मोमिनाबाद नाम दिया। ब्रिटिश काल में राजस्थान का नामकरण। राजपुताना जॉर्ज थॉमस द्वारा 18 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की रचना मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और यहाँ राजपुताना नाम इसमें मिलता है। राजस्थान, रायतन, रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इनकी पुस्तक एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में मिलता है। राजस्थान को राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया। राजपूताना 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में यह जानकारी मिलती है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस थे। राजस्थान को राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। टोल्ड की अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान, रायतन, रजवाड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी में लंदन में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर ओझा ने 1835 में किया। कब किया? 1835 में। किसने किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। गौरीशंकर ओझा को राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। यह सिरोही के निवासी थे। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना जेम्स टोड ने उदयपुर में की थी। कहाँ पे की? उदयपुर में की थी। जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है और इसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नामकरण। स्वतंत्रता के समय भारत ब्रिटिश में 4 प्रकार के थे। ब्रिटिश में राज्य 4 प्रकार के थे। एस श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। एस श्रेणी में कौन कौन से आते थे? ब्रिटिश प्रांत जैसे शासन गवर्नर करता था। बी में रियासतें, यहाँ का शासन कौन चलाता था? राजा। सी श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश एजीजी। और डी अर्जित प्रदेश अंडमान निकोबार आते थे। सी श्रेणी में कौन कौन से आते थे? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान का पाकिस्तान में, ये सी श्रेणी में आते थे। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का राज्य था।
ब्रिटिश काल में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 4। कौन कौन से थे? ये अभी हम पढ़े हैं। 4। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, बुल्सान पाकिस्तान, ये 4 क्या थे? ब्रिटिश काल में केंद्र शासित प्रदेश थे। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश काल में राजस्थान में 2 श्रेणियां थी, बी और सी श्रेणी। कौन कौन सी थी? बी और सी श्रेणी। राजस्थान में 2 ही श्रेणियां लागू थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई थी। 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय चरण में किया गया। कब? 25 मार्च 1948 में किया गया। इसे राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मेरे दोस्तों? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान को राजस्थान शब्द वेदा की मान्यता या विधिवत रूप से 6ठे चरण में दिया गया था। 6ठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को नाम दिया गया। राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त 7वें चरण में मिली 1 नवंबर 1956 को। राज्य के रूप में प्राप्त कब मिली थी? 7वें चरण में मिली थी 1 नवंबर 1956 को। दिसंबर 1953 को डॉक्टर फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। इसी आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। कब बनाया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया। अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। नोट: 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, लेकिन 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, यही बात याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर कौन सा भारत का पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को, जिसमें संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग। अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। कब किया था? अप्रैल 1962 में किया था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया था। पुनः आरंभ किसने किया था? हरिदेव जोशी ने। कब किया था? 26 जनवरी 1987 को किया था। 26 जनवरी 1987 को अजमेर को 6वां संभाग बनाया गया था। अजमेर को 6वां संभाग कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को अजमेर को 6वां संभाग बना दिया गया था। उसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी थे।
राजस्थान में 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया थे। कौन? वसुंधरा राजे। सातवां संभाग कौन सा बना? तो भरतपुर बना था। कब बना था? 4 जून 2005 को 5 को बना था। राजस्थान में कुल 7 संभाग थे। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है। पहला पढ़ते हैं जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग में शामिल जिले सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली है। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग राजस्थान के क्षेत्रफल का 34.40% है। कितना है? 34.40% है। जोधपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.40% है मेरे दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं कोटा संभाग में कितने कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग है। कोटा संभाग राजस्थान के क्षेत्रफल का 8.31% है। कितना है? 8.31% है। कोटा संभाग भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 5 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% है। कितने? 24.43% है। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 4 जिले आते हैं। जब 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को, तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर को सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग 5.16% है। एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग तो कौन सा था? जोधपुर। लेकिन सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग था। वर्तमान में सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया है? भरतपुर हो गया है। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। ये देखिए मेरे दोस्तों कौन कौन से आते हैं, ये देखिए। बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये तो सब आते हैं बीकानेर के अंतर्गत। ये जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग। अभी हम पढ़ते हैं आगे। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर या IAS संभागीय आयुक्त होता है। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे मेरे दोस्तों? 26 जिले थे एकीकरण के समय। कौन कौन से थे? देखिए मेरे दोस्तों, 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। जो कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला कौन सा था? 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला कौन सा है? दौसा है, 10 अप्रैल 1991। 30वां जिला राजसमंद है, 10 अप्रैल 1991। और 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, 12 जुलाई 1994। 33वां जिला कौन सा है? करौली, 19 जुलाई 1997। 33वां जिला कौन सा मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था।
राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 क्या है अभी संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहले नंबर पर आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये सब क्रमवार लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर है मेरे दोस्तों। राजसमंद ये भी क्रम से लिखा गया है।